काबिज इसराइल की जंग बंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां। सीज फायर के बावजूद इसराइल ने कई बार सैकड़ों बार किए हमले। मशरकी गजा पर शदीद फिजाई और जमीनी हमले। मगरबी किनारे में काबिज इसराइल की यलगार, घरों पर धावे और दर्जनों गिरफ्तारियां। दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज 18 का। मैं हूं आपका मेजबान विशाल आजम। काबिज इसराइली फौज ने सीज फायर यानी जंग बंदी मुआहिदे की मुसलसल 66वें रोज भी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी रखते हुए मशरकी गजा पट्टी पर यानी पूर्वी गजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक किए हैं, फिजाई हमले किए हैं और तोपखाने से गोलाबारी और तबाहकुन कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि इसी साल रमा साल में 10 तारीख को, जिसके लगभग अभी 66 दिन हो चुके हैं, यानी 10 अक्टूबर को मिस्र के शर्म शेख में एक सीज फायर को लेकर के एक मुआहिदा हुआ था और वो सीज फायर यानी जंगबंदी लागू हो गई थी। लेकिन उस जंगबंदी के लागू होने के बाद 500 से ज्यादा मरतबा इसराइल की तरफ से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी यानी जंगबंदी का उल्लंघन, सीज फायर का वायलेशन किया गया है। जो लोकल इनपुट आ रहे हैं गजा से, उसके मुताबिक काबिज फौजी गाड़ियों ने शुमाली गजा में यानी नर्दर्न गजा में जिबालिया कैंप के मशरकी इलाकों में यानी पूर्वी इलाकों में अंधाधुंध फायरिंग की है, जबकि काबिज इसराइली तोपखाने ने कैंप के मगरिब में यानी कैंप के पश्चिम में वेस्ट में वाक़े अल फालूजा के इलाके को निशाना बनाया। अब आप सोचिए, लगातार इस तरह की कार्रवाइयां इसराइल की तरफ से अंजाम दी जा रही हैं। जंग बंदी के बावजूद एयर स्ट्राइक भी इसराइल कर रहा है, तोपखानों से भी हमले कर रहा है। तो इस जारहियत में काबिज फौज के हेलीकॉप्टरों ने भी फायरिंग में हिस्सा लिया। जो जानकारी मिली उसके मुताबिक अल-सुबह काबिज इसराइली जंगी तैयारों ने गजा शहर के मशरकी इलाकों पर एक और फिजाई हमला किया, जिससे इलाके में शदीद खौफ और हिरास फैल गया है। यह सब पीर के रोज भी हुआ। इसी तरह काबिज इसराइली तैयारों ने यानी कि ऑक्यूपेशन जो है, ऑक्यूपाइड इसराइली आर्मी जो है, और उसके काबिज इसराइली तैयारों ने यानी जो फाइटर जेट्स हैं, उन्होंने जनूबी गजा में, जनूब यानी साउथ गजा में रफा शहर पर एक के बाद एक मुतअद्दिद फिजाई हमले किए। यानी ये नहीं क्योंकि 1 2 बार 3 बार 4 बार हुआ हो, मुतअद्दिद कई बार। और जो तोपखाना है, जो इसराइली आर्मी है, जो ज़मीनी फौज है, तो वो तोपखाने से उसने वसती गजा में यानी कि आप देखिए जो दक्षिणी गजा है यानी जो सदर्न गजा है वहाँ भी हमले, और जो वसती गजा है यानी जिसको कहते हैं सेंट्रल गजा, वहाँ भी हमले। तो वसती गजा में अल-बरीश कैंप के शुमाल मशरकी इलाकों को निशाना बनाया। काबिज तोपखाने की गोलाबारी जनूबी गजा में खान यूनुस के मशरकी इलाकों पर भी की गई। ये क्यों किया जा रहा है? कोई पूछता क्यों नहीं इसराइल से कि भाई दुनिया तो ये जानती है कि सीज फायर लागू है, जंग बंदी लागू है। तमाम दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों ने, जिसमें खुद डोनाल्ड ट्रंप शामिल थे, अमेरिका शामिल था, उसने डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में, उनकी क़यादत में ये सीज फायर जो है वो नाफिज हुआ। तो एक तरफ इसराइल वो है जो सीज फायर लागू होने के बावजूद 500 से ज्यादा मरतबा सीज फायर का वायोलेशन कर रहा है, जंग बंदी का उल्लंघन कर रहा है। उससे कोई पूछने वाला क्यों नहीं है? आखिर काबिज इसराइली हेलीकॉप्टरों ने खान यूनिस शहर के मशरिक में यानी पूरब में नाम निहाद जर्द लकीर के पार इलाकों पर फायरिंग कर दी। मजीद बना काबिज इसराइली जंगी कश्तियां यानी कि जो आप देखिए जो समुद्री वहां पर समुद्र में जो उसके इसराइली फौजी हैं, वो भी खान यूनिस शहर के साहिल के सामने समंदर में फायरिंग में शरीक रही। आसमानी हमले यानी कि फाइटर जेट के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए, दूसरा जो जमीनी हमले हैं, जो तोपखाने हैं वहां से हमले, और समंदर में जो उनकी कश्तियां हैं, जो मिलिट्री कश्ती है, नेवी, वहां से हमले। तो काबिज इसराइल की फौज ने गुज़िश्ता शब और पीर की सुबह, पीर कहते हैं मंडे को, कि सुबह मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर छापे भी मारे हैं, गिरफ्तारियों को भी अंजाम दे रही है, और जिसके दौरान घरों की बेहुरमती भी की गई है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं, घरों के अंदर जो सामान, उनको नुकसान पहुंचाया गया, और मुतअद्दिद फ़लस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। जनीन के जुनूब में वाक़ई बलदा जमा पर धावा बोलते हुए काबिज फौज ने एक घर में घुसकर शदीद तोड़फोड़ की और कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके नतीजे में इलाके में खौफ व हिरास फैल गया है। आप देखिए, कई बार क्या होता है कि आप कुछ कहीं और करते हैं, नतीजे के तौर पर उसका रिएक्शन कहीं और दिखता है। आप देखिए किस तरह से यहां पर हालात हो रहे हैं।
कभी मशरक़ी गज़ा यानी ईस्टर्न, कभी मगरबी गज़ा यानी वेस्टर्न, कभी सेंट्रल गज़ा सदर्न जो सेंट्रल गज़ा है यानी वस्ती गज़ा। रामल्ला के शुमाली मशरक़ में वाक़ गांव कुफर मालिक में काबिज़ फौज ने एक और कार्रवाई के दौरान नौजवान अब्दुर्रहमान इसहाक हमाइल को उनके घर पर धावा बोलकर गिरफ्तार कर दिया। यानी कि बेदरीग गिरफ्तारियां भी लगातार चल रही हैं। इसी तरह कलकलिया के जुनूब मशरक़ में बलदा कफर सलस से नौजवानों अब्दुर्रहमान हसाम हमदुल्लाह औदा को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके भाई हारिस को 2 हफ्ते कबल ही काबिज़ फौज ने हिरासत में ले लिया था। तो इस तरह से नौजवानों को लगातार हिरासत में लिया जाना और उनको गिरफ्तार कर लेना, काबिज़ इसराइली फोर्सेज ने नाबलस के जुनूब में भी बलदा औरता पर भी धावा बोला ताकि सेहोनी आबादकारों को, जो यहूदी आबादकार है जिनको सेटल किया है, जिनको बसाया गया है फ़लस्तीनी सरजमीन पर, जिनको बसाया गया है ज़बरदस्ती, फ़लस्तीनियों को पीछे धकेलते हुए, उनके घरों को खाली कराते हुए, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाते हुए और यहूदियों को वहाँ बसाया गया, उन आबादकारों को बलदा में मौजूद मकामात पर अपने तलमूती रस्मात अदा करने के लिए सिक्योरिटी फराहम की जा सके। तो इसी औरता नामी इलाके में फ़लस्तीनी शहरियों के घरों पर मुनज़्ज़म अंदाज में छापे मारे गए, जबकि आबादकारों की, जो इजरायली यहूदी सेटलर्स हैं, उनकी बसें जो है वो काबिज़ फौजी गाड़ियों की हिफाजत पे बलदा के अंदर दाखिल हुई। उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। इलाका फ़लस्तीन का, इलाका फ़लस्तीन के लोगों का, सेटलर्स को वहाँ तक पहुँचाया जा रहा है सिक्योरिटी के साथ, और जो वहाँ गज़ा में फ़लस्तीन के जो लोग रह रहे हैं उनको उनके अपने ही घरों से निकाला जा रहा है, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके घरों के में छापे मार के उनके फ़लस्तीनी नौजवानों को हिरासत में लिया जा रहा है, उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। उधर तोलकरम के शुमाल में बलदा अतील पर भी काबिज़ फौज ने जलकार की, जबकि तुबास के शुमाल में बलदा अकाबा में धावे के दौरान धमकी आमेज पैम्फलेट्स फेंके गए, जिनमें शहरियों को सख्त नतायज की धमकियां भी दी गई। और इतना ही नहीं, मैं आपको अभी बताता चलूं कि मकबूजा बैतुल मक़दस गवर्नरी के शुमाल में वाक़े कलंदिया कैंप में काबिज़ फोर्सेज ने रोशनी पैदा करने वाले दस्ती बम फेंके, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। जनीन के जुनूब में वाक़े देहात फहमा और कुफ्र राई पर भी धावे किए गए, जबकि मगरबी जनीन में वाक़े गांव अल हाशमिया में कार्रवाई के दौरान काबिज़ फौज ने साबिक असीर जिहाद जर्रार को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अल खलील गवर्नरी में काबिज़ फौज ने 3 फ़लस्तीनी शहरियों को तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद गिरफ्तार कर लिया। जो लोकल रिपोर्ट्स है, जहाँ से जो खबरें या जो जानकारी आ रही, उसके मुताबिक काबिज़ फोर्सेज ने मोहम्मद महमूद महसिन और मोहम्मद अल क़सास को मखीम अल अरूब शुमाल अल खलील से गिरफ्तार किया और मोहम्मद अल क़सास की गाड़ी भी जब्त कर ली। इसी तरह जुनूब मगरिब में वाक़े गांव अल मजद से अकरम वलीद उमरू को भी उनके घर की तलाशी और वशीद मारपीट के बाद हिरासत में लिया गया। तो ये दरअसल तमाम चीज़ें इसराइल कर रहा है। दुनिया क्या समझ रही है? दुनिया को ये पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन के बीच अमन है, इसराइल हमले नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अगुवाई में जो है वहाँ पर ये सब जंग बंदी करा दी हैं, लेकिन ज़मीन पर हालात ये हैं। रामल्ला के शुमाल मगरिब में वाक़ गाँव अल मज़र्रा अल गरबिया में भी काबिज़ फौज ने एक घर पर धावा बोलकर उसके अंदर मौजूद सामान को नुकसान पहुंचाया, जबकि रामल्ला के गर्दोनवाह में बलदा बेरज़ैत गाँव जरीर में कुफर मालिक और बैतरिमा तक यलगार का दायरा फैला दिया गया है। आप सोचिए कि किस तरह से वहाँ पर, यानी जितने भी ऐसे इलाके हैं जो इसराइली फोर्सेस या इसराइली जो इलाके हैं वहाँ से जो करीब के जो सरहदी इलाके हैं, वहाँ पर लगातार गज़ा के लोगों को, फ़लस्तीन के लोगों को परेशान किया जा रहा है। जो मकामी ज़राए हैं उन्होंने बताया कि अरिहा के शुमाल में वाक़ गाँव फ़साइल में भी काबिज़ फ़ौज ने साबिक़ असीर उमर नवारा को उनके घर पर धावा बोलकर गिरफ्तार कर लिया। तो ये वहाँ पर हालात हैं, यानी आसमानी हमले भी हो रहे हैं, फ़ज़ाई हमले हो रहे हैं, और जो तोपखाने हैं वहाँ से भी बम गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो कश्तियाँ हैं इसराइली फ़ौजियों की, यानी कि जो वहाँ पर जो बहरी इलाके हैं, समुद्री इलाके, वहाँ से भी हमले किए जा रहे हैं। जो आंकड़े भी सामने आ रहे हैं आदाद शुमार के मुताबिक 10 अक्टूबर 2025 को सीज़ फायर के निफाज के बाद से अब तक एक टोटालिटी में अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर 391 फ़लस्तीनी जो है उनकी जानें जा चुकी हैं और 1000 से भी ज़ायद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये कब की बात है? ये सीज़ फायर लागू होने के बाद का डेटा आपको दे रहे हैं। 10 अक्टूबर 2025 को जो सीज़ फायर लागू हुआ था, अभी अक्टूबर के बाद आप नवंबर और दिसंबर,
लगभग 2 महीने से कुछ जायद हुए, 2 महीने से कुछ जायद, क्योंकि 10 अक्टूबर को सीज़फायर लागू हुआ था और उसके बाद से कि अब तक जो रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक 390 से जायद फ़लस्तीनियों की जान इस्राएली हमलों में जा चुकी है और 1000 से ज़्यादा अफराद जख्मी हो चुके हैं, जबकि 632 जो जिनकी जानें गई हैं उनकी लाशें मलबे से निकाली जा चुकी, ये भी अभी खबर सामने आ रही है। तो आखिर इसराइल को रोकने वाला कौन है? इसराइल लगातार ऐसे हमले जंग बंदी के बावजूद क्यों कर रहा है? इसराइल की मंशा क्या है इसके पीछे? आप सोचें। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।